गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 पे है और प्रश्नावली है आपका 10.2। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया। देखिए ये आपका वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर और इसके परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, देख लीजिए BD और DC है ना, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित हो रहा है। देखिए स्पर्श बिंदु D है ना, वृत्त का स्पर्श बिंदु D है और जिसे BC विभाजित हो जा रहा है किसमें किसमें, तो BD में और DC में। की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना, BD 8 सेंटीमीटर है और ये आपका DC 6 सेंटीमीटर है, जैसे इस चित्र में देख रहे हैं ना। तो भुजाएं AB और AC ज्ञात करनी, यानी इस AB की लंबाई और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे कि मान O केंद्र वाले O केंद्र वाले O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं BC AB और AC वृत्त को क्रमशः बिंदुएं D E और F पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, देख लीजिए BC भुजा D पर और यहाँ हमारा जो AB भुजा है वो कहाँ पे, तो AB भुजा E पर और AC भुजा कहाँ पे, F पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये AF की लंबाई जो है ना x है। माना AF बराबर x सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर हो गया, तो ये वाला भी आपका x सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका AF जो होगा ना, AF वो किसके बराबर हो जाएगा, AE के बराबर हो जाएगा, यानी x सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से हम लोग ये DC भी जो है ना CF के बराबर लिख सकते हैं। DC बराबर में CF और बराबर में 6 सेंटीमीटर, समझ गए ना। उसी तरह से ये आपका BD भी BE के बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ लिख सकते हैं कि BD बराबर में BE बराबर में 8 सेंटीमीटर। समझ में आया इतना? चलिए अब हम लोग त्रिभुज ABC में बात करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं त्रिभुज ABC में। देखिए आपसे पूछा जाए कि भुजा BC की लंबाई कितनी होगी, तो आप कह दीजिएगा इसको और इसको जोड़ देंगे, यही ना करेंगे। मतलब कि आप कहेंगे कि BD को और प्लस DC को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर और प्लस 6 सेंटीमीटर, यही ना 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आपसे पूछे AB की लंबाई बताइए, तो AB के लिए आप कहेंगे कि AE और इसको BE को AB और BE को जोड़ दीजिए, यानी x प्लस 8, यही ना होगा, x प्लस 8 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाए AC की लंबाई, ठीक है AC, तो आप कहिएगा कि AF को
AF को और CF को जोड़ दीजिए, यानी कि x प्लस 6 सेंटीमीटर, ये ना करिएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, याद है आपको, इसको मान लेंगे। माना A बराबर 14 सेंटीमीटर, B बराबर इसको मान लेते हैं x प्लस 6 सेंटीमीटर, और C बराबर x प्लस 8 सेंटीमीटर, x प्लस 8 सेंटीमीटर। पता है ये ऐसा क्यों मान रहे हैं, हम लोग हीरोन सूत्र लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ए बी सी भी कोई फर्क होता है क्या, किस तरह से माना जाता है? हाँ बिल्कुल होता है। देखिए ए शीर्ष के संगत, ए शीर्ष के अपोजिट, सॉरी, ए शीर्ष के सम्मुख जो भुजा होगी ना उसको स्मॉल ए से डिनोट करिएगा, बी शीर्ष के सम्मुख जो भुजा होगी ना उसको बी स्मॉल बी से, और सी शीर्ष के सम्मुख जो भुजा होगी ना उसको स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। समझ गया ना? किसी को कोई नहीं मानिएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है? उल्टा नहीं माना जाता, एकदम आपको ध्यान रखना होगा कि ए शीर्ष होगा उसके संगत, सॉरी उसके सम्मुख जो भुजा होगी उसको ए, है ना, और बी शीर्ष के सम्मुख जो भुजा होगी उसको बी, यानी कि उसके सामने जो भुजा होगी उसको बी मानेंगे, ठीक है, और सी शीर्ष के सामने जो भुजा होगी, सम्मुख जो भुजा होगी उसको सी मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है अर्ध परिमाप निकाला जाता है ना, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि एस बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2, तो हो जाएगा आपका 14 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 बटा में 2, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, तो जोड़िएगा तो देखिए 8 से 14, 14 14 28, 28 और प्लस में 2x और बटा में 2, ऊपर से 2 कॉमन कर दिए, 14 प्लस एक्स बटा में 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ से 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर क्या आ गया आपका, एस आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। चलिए तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हीरोन फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना, क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये जानते हैं ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, एस की जगह पे कौन सा मान रखिएगा, चलिए वैल्यूज को देख लेते हैं ना, यहाँ रखने के लिए आसान रहेगा। चलिए एस की जगह पे ये 14 प्लस एक्स, फिर है एस माइनस ए, तो एस का मान है आपका 14 प्लस एक्स और माइनस ए का मान है आपका 14, ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर 14 प्लस एक्स और b का मान क्या है, तो b का मान है x प्लस 6, तो हो जाएगा माइनस का x माइनस का 6, है ना। चलिए फिर उसी तरह s का मान 14 प्लस एक्स और c का मान है आपके पास x प्लस 8, तो माइनस का x माइनस का 8, समझ गए ना। चलिए तो यहाँ जो जो कटेगा काट देते हैं, देखिए यहाँ 14 से 14 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ भी x से x कट जाएगा। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा 14 प्लस एक्स, ठीक है, फिर इनटू में है x, यहाँ देखिए 14 में से 6 गया, 8 आएगा क्या, चलिए, और फिर आपका यहाँ 14 में से 8 गया, 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको आप लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 48 ना, 48 एक्स, है ना, और 14 प्लस एक्स रूट के अंदर रहेगा ना। चलिए ये इसका मान आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें रचना हमें थोड़ी करनी होगी। रचना में देखिए करना क्या होगा आपको कि यहाँ से वृत्त के केंद्र से, है ना, त्रिभुज के शीर्षों को मिलाना होगा इस तरह से। ये हो गया, फिर इधर मिला दीजिए, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, मिला दिए शीर्षों को। अब इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि हम लोग रचना की है ना, ये वास्तव में नहीं है, इनको डॉटेड कर दीजिए, ठीक। चलिए ये भी डॉटेड कर देते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसके केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला देंगे, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को, तो ये इस पे लंब हो जाएगा ना, आपको पता है कि लंब होता है। चलिए तो इस पे हम लोग मिला देते हैं और ये दिखा देंगे कि ये आपका क्या है, लंब है, ठीक है। इसको भी डॉटेड कर देते हैं, चलिए दिखा देंगे कि ये हम लोग लंब खींचे हैं, ये इस पे लंब है, ये भी इस पे लंब होगा। क्यों लंब होगा, तो आपको पता है क्यों लंब होता है, आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या
स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि ओडी लंब होगा इस पर, बीसी पर, ओई लंब होगा एबी पर, है ना, और ओ एफ लंब हो जाएगा किस पे, एसी पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ऐसे निकालना चाहें, किस तरह से, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ कि त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल। देख लीजिए बीओसी का, एओबी का और एओसी का, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तभी तो आपका त्रिभुज एबीसी का ही ना क्षेत्रफल होगा। चलिए तो इसको जोड़ देते हैं, तो त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल, बीओसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार क्या है यहाँ पे बीसी, और गुना ऊंचाई होगा ओडी, एओबी में चले तो 1/2 आधार हो जाएगा एबी और ऊंचाई हो जाएगा आपका ओई, फिर इसके लिए एओसी में ये तो 1/2 आधार एसी और ऊंचाई हो जाएगा आपका ओएफ। अब देखिए ये तीनों ऊंचाइयां, ये जो ऊंचाई जो देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 होगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है ना, और ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो 1/2 बीसी की जगह पे कितना है, तो बीसी है 14 और गुना में कितना ओडी, तो ओडी आपका है 4। 1/2 एबी, तो एबी है आपके पास x + 8 और गुना में 4। 1/2 एसी है आपके पास x + 6 और ओएफ कितना है आपका 4 है। काटते हैं इसको 2 बार में, ये भी और यहाँ भी। चलिए ये 14 दूना कितना हो जाएगा 28 और प्लस ये देखिए ये हो जाएगा आपका 2x + 16, 2 से गुना हो जाएगा ना, और प्लस यहाँ भी उसी तरह से 2x + 12। तो इन सबको जोड़ लेते हैं। चलिए तो जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो ये 16 और 12 28, 28 28 कितना हो जाएगा 56 ना, और प्लस 2x 2x 4x, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। तो यानी यहाँ से क्षेत्रफल 56 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और यहाँ से आपका जो क्षेत्रफल है √48x और ब्रैकेट के अंदर 14 + x आ गया, यही ना आया है। तो दोनों को बराबर कर देते हैं। चलिए तो यहाँ से देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया है आपका कितना 56 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर जो आया था आपका आया था √48x और x + 14 या 14 + x। ठीक है, यही ना आया था आपका 14 + x बराबर में 56 + 4x, समझ गए। चलिए ये कहने का मतलब दोनों क्षेत्रफल ये और ये दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिए। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए तो अगर 48 को आप तोड़िएगा तो देखिए 4 × 4 16 और गुना 3x ब्रैकेट के अंदर 14 + x हो जाएगा ना। चलिए और बराबर में है आपका 56 + 4x। तो एक काम करिए, ये 4 4 पेयर बन गया तो बाहर निकल जाएगा ना, एक बार आएगा और रूट के अंदर बचेगा 3x 14 + x। ठीक है, और बराबर में यहाँ से भी 4 कॉमन कर लीजिए तो 14 + x आ जाएगा ना। यहाँ 4 से 4 काट सकते हैं तो ये 4 से 4 काट दीजिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, रूट हटाना है ना इसलिए वर्ग करेंगे। चलिए तो वर्ग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3x है ना, 3x ब्रैकेट के अंदर है आपका 14 + x, 14 + x का होल स्क्वायर बराबर में 14 + x का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 3x ब्रैकेट में 14 + x बराबर में 14 + x का होल स्क्वायर। इसको उधर ले जाइए तो 3x बराबर हो जाएगा 14 + x का होल स्क्वायर और बटा में 14 + x, तो एक बार कट जाएगा। चलिए तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा
14 प्लस एक्स, यानी एक्स को इधर लगे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 14, यानी x बराबर क्या आ गया यहाँ से 7 आ गया ना, x बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए जब x आ गया तो हम लोग भुजा AB और AC तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो भुजा AB, AB की लंबाई, तो AB की लंबाई हम लोग ऊपर कितना लिखे थे, x प्लस 8 सेंटीमीटर ना, x प्लस 8 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 7 और प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर। और AC की लंबाई कितना लिखे थे हम लोग, तो x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 7 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंकित करती हैं। चलिए तो पहले इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त ही बनाते हैं। ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। अब इसके परिगत एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। चलिए एक चतुर्भुज भी यहाँ पे हमें बनाना होगा। चलिए ये हम लोग यहाँ पे एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका एक चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका एक चतुर्भुज हो गया और इस चतुर्भुज का कुछ नाम दे देते हैं। चलिए तो यहाँ दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अच्छा, जिसकी भुजाएं ए बी जो है वृत्त को बिंदु P पर, बी सी जो है बिंदु Q पर और सी डी जो है R पर और ए डी जो है S पर स्पर्श करती है। ठीक है, ठीक है, और हम लोग वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O। वृत्त का केंद्र क्या है O। चलिए है क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। चलिए तो लिखते हैं, सबसे पहले दिया है केंद्र, केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी क्रमशः, क्रमशः बिंदुएं, बिंदुएं पी क्यू आर और एस पर, और एस पर स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं। ठीक है, चलिए स्पर्श कर रही है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक अंकित करती हैं। आमने सामने की भुजाएं, जैसे मान लीजिए कि ए भी भुजा है तो दूसरी भुजा सी डी होगी और एक केंद्र पर, यानी यहाँ पे केंद्र पर कोण बनाएंगी ये भुजाएं, ये भुजा इस पे इस तरह से। ठीक है, अच्छा, और ये भुजा जो है ए बी वो इस पे इस तरह से जो कोण बनाएगी ये, और इधर से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं ए बी और सी डी ये जो केंद्र पर कोण बना रही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। समझ गए ना। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि एंगल AOB और प्लस एंगल COD बराबर में 180 डिग्री होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए BC भुजा और AD भुजा भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ एंगल BOC है ना, BOC और एंगल AOD, एंगल BOC और प्लस एंगल AOD ये भी आपका 180 होना चाहिए। समझ गए। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग रचना करेंगे। रचना, रचना में देखिए करना क्या है, आपको क्या करना होगा कि वृत्त के केंद्र O से ये जो स्पर्श बिंदुएं हैं PQRS उसको मिलाएंगे, है ना। केंद्र O से, O से स्पर्श बिंदुओं
स्पर्श बिंदुओं स्पर्श बिंदुओं स्पर्श बिंदुओं P, Q, R और S को मिलाया। चलिए हम लोग इन सबको मिला देते हैं। ठीक, यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे और यहां से इसको मिला देंगे। तो ये मिलाया है ना, तो इनको सबको डॉटेड करना होगा क्योंकि ये हमारी रचनाएं हैं, तो ये आपकी डॉटेड होनी ही चाहिए। चलिए इनको डॉटेड कर देंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए डॉटेड हो गई। अब चलिए इसके चलते हैं प्रमाण पर। प्रमाण ध्यान से देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके एक बाह्य बिंदु को ले लेंगे, जैसे ए बिंदु को ले लिए और यहाँ दो त्रिभुज ये बने ना, इनको सर्वांग सम करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज AOS तथा त्रिभुज AOP में देख लीजिए, AOS और AOP में, इन दोनों त्रिभुजों में चलिए इनको सर्वांग सम करना है। तो सर्वांग सम करने के लिए तीन चीजें चाहिए ना, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। ये देखिए बाह्य बिंदु से ये खींची गई स्पर्श रेखा तो बराबर होगी ना, यानी कि AS बराबर में AP हो जाएगी, है ना, ये बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए बराबर हो गया। अच्छा दूसरा देख लीजिए, OA बराबर OA, ये दोनों में है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अच्छा तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा OS बराबर में OP, OS बराबर में OP, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होगी ना, वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए ये बराबर होगी। यानी कि यहाँ से त्रिभुज AOS सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOP के। कैसे सर्वांगसम हो गया, तो भुजा सर्वांग समता से, भुजा सर्वांग समता से ये सर्वांगसम हो गया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग एंगल AOS बराबर में एंगल AOP लिख सकते हैं ना, कैसे, CPCT से। चलिए तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, देख लीजिए AOS AOP के बराबर। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे अब इन कोणों का नाम बनना शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग एक नाम ले लेते हैं। चलिए ये वाला कोण जो है इसका नाम ले लेते हैं 1, ये वाला कोण जो है इसको 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और ये वाला कोण आपका हो जाएगा 8। अब ये मानेंगे ना, तो इसलिए जरूरी मानना इसलिए जरूरी होता है ना, क्योंकि देखिए बहुत सारे कोणों के नाम आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और 1 2 3 4 रहेगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो AOS बराबर AOP यानी कि एंगल 1 बराबर में एंगल 2, एंगल 1 बराबर में एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अब ये त्रिभुज BOP और BOQ को सर्वांगसम कर देते, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाता ना। अच्छा उसी तरह से आपका क्या हो जाता, एंगल 5 बराबर में एंगल 6 हो जाता ना, एंगल 5 बराबर में एंगल 6, इन दोनों को सर्वांगसम करते तो फिर एंगल 7 बराबर एंगल 8 भी हो जाता। अच्छा इन सबको जोड़ दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8, सबका योग 360 होगा ना। ठीक है, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री हो जाएगा, 360। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 1 को हटा के एंगल 2 नहीं लिख सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि 1 2 के बराबर है, प्लस अब देखिए एंगल 3 है और एंगल 4 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है, तो 4 जो है ना 3 के बराबर है ना, बराबर है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एंगल 3 और प्लस एंगल इसको 3 नहीं कर सकते हैं। अब सोचोगे कि सर आप इसको क्यों नहीं चेंज किए, इसको क्यों किया है चेंज, तो देखिए हमें जरूरत है एंगल AOB से ना,
एंगल AOB से मतलब है आपको। तो जब एंगल AOB से, यहाँ A है, O है और ये B है, तो इससे मतलब है 2 और 3 ही ना चाहिए, तो इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा, इसीलिए इन दोनों को हटाए हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा एंगल आपको COD चाहिए। तो देखिए एंगल 5 जो है एंगल 6 के बराबर है, तो 5 को हटा के एंगल 6 लिख देंगे। चलिए, तो क्योंकि बराबर है दोनों। चलिए, अब उसी तरह से एंगल 7 जो है एंगल 8 के बराबर, तो 8 को हटा के 7 लिख देंगे। तो एंगल 7 प्लस एंगल 7 बराबर में 360। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ एंगल 2 एंगल 2 हो जाएगा, 2 एंगल 3 हो जाएगा, 2 एंगल 6 हो जाएगा और 2 एंगल 7 हो जाएगा, बराबर में 360 डिग्री। समझ गए ना। चलिए चलिए, तो वो वाला फिगर हम लोग यहाँ ले लिए, ठीक रहेगा इस तरह समझने के लिए। यहाँ देखिए इन सब में से एंगल 2 कॉमन हो रहा है ना, 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7 बराबर में 360। समझ गए ना, सब में से 2 कॉमन है, कॉमन करिए, ये 2 को ले भाग में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर में 360 और बटा में 2 कट जाएगा, यहाँ 180 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए एंगल 2 और 3 मिलके, ये दोनों मिलके AOB नहीं हो जाएगा, एंगल AOB। अच्छा 6 और 7 मिलके एंगल COD नहीं हो जाएगा, एंगल COD बराबर में 180। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार हम लोग ये दोनों भी दिखा सकते हैं, BOC और AOD बराबर 180 दिखा सकते हैं, या ऐसे भी लिख दीजिए, या चलिए इसको बना ही देते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD और प्लस एंगल AOD, चारों का योग 360 होगा ना। सिंपल सी बात है। देख लीजिए यहाँ एक केंद्र पर, यहाँ एक बिंदु के चारों तरफ ये जो बने हुए कोण है, इनका योग कितना होगा, 360 ही ना होगा। चलिए ठीक है। अच्छा देखिए AOB और COD ये दोनों मिलके 180 हो जाएगा और बच जाएगा एंगल BOC और प्लस में एंगल AOD बराबर में 360। इसको ले जाके उधर घटा दीजिए, तो यहाँ से साबित नहीं हो गया, एंगल BOC और प्लस में एंगल AOD बराबर में 180 डिग्री, यहाँ से आपका प्रमाणित हो गया। समझ में आया। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ आपका पेज नंबर 234 का, ठीक है, पेज नंबर 234 के उदाहरण को बता रहे हैं आपको। तो चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग 2 सकेंद्रीय वृत्त ले लेते हैं, एक ये वृत्त हो गया और एक और वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, दोनों सकेंद्रीय मतलब कि दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं कि दोनों का केंद्र यहाँ पे O है। ठीक है, और क्वेश्चन में फिर आगे कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो ये बड़ा वृत्त जो है इसकी जीवा हम लोग यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई। ठीक, और जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो कहाँ पे स्पर्श करती है छोटे वृत्त को, यहाँ पे देख रहा है ना, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और इस बिंदु का नाम देते हैं P। ठीक है, और इस जीवा के नाम देते हैं AB। ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। तो लिखेंगे दिया है दो सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है ना, O है। बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु किस पर, P पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। कौन है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी कि आपको दिखाना होगा ये AP जो है ना BP के बराबर है, AP BP के बराबर है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि P
पी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका प्रमाण देखते हैं। तो प्रमाण देखने से पहले इसमें एक हमें रचना करनी होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग रचना कर लेते हैं। रचना है ना, ओ से पी को मिलाया, ओ से पी को मिलाया, तो चलिए इसको मिला देते हैं ओ से पी को इस तरह से। तो ये हमारा डॉटेड होगा ना, चलिए क्योंकि रचना है तो इसको आपको डॉटेड करना ही होगा। ठीक है, चलिए ओ से पी को मिला दिए। अब इसका प्रमाण देखिए, अब इसका हम लोग यहाँ प्रमाण देखते हैं। आपको ये तो पता होगा ना, ये तो पता होगा कि त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है, यानी कि यहाँ से OP लंब हो जाएगा AB पर, क्योंकि AB जो है छोटे वृत्त के लिए तो स्पर्श रेखा ही ना हुई, तो स्पर्श रेखा पे ये लंब हो जाएगा। चलिए अब देखिए, उसके बाद एक आप नियम जो है क्लास 9 में पढ़े थे कि वृत्त के केंद्र से, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब जीवा को, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए तो देख रहे हैं ना, ये वृत्त के केंद्र से ये जीवा पर लंब डाला गया है, बड़े वृत्त के लिए तो ये भी जीवा ही है ना, तो जीवा पर लंब डाला गया है, तो यानी कि ये इसको समद्विभाजित करेगा, यानी कि यहाँ से AP बराबर में BP हो जाएगा। तो देखिए तो कितना सिंपल था, ये आपका प्रमाणित हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला देखते हैं, उदाहरण 2 कह रहा है कि केंद्र O वाले, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ, देख रहे हैं ना, दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। तो सिद्ध करना है कि एंगल PTQ, देखिए PTQ यानी कि यह वाला कोण बराबर होगा 2 एंगल OPQ के, ये आपको साबित करना है। तो चलिए पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है, चलिए पहले लिखते हैं दिया क्या है। तो दिया है आपके पास क्वेश्चन में कि O वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, और क्या है, T एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है, T एक बाह्य बिंदु है जिससे, जिससे दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा TP तथा TQ खींची गई है, खींची गई है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ, ये आपको साबित करके दिखाना है। चलिए तो इसका प्रमाण देखते हैं हम लोग, प्रमाण, प्रमाण। चलिए देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना एंगल PTQ बराबर में थीटा, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये थीटा मान लिया। अब आपके क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, TP बराबर में TQ, ये TP बराबर में TQ क्यों होगा बराबर, तो आपको पता है कि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, बराबर होती है, इसलिए बराबर हो गया। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ वाले कोण भी तो बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना बराबर, यानी कि एंगल TPQ बराबर में एंगल TQP है ना, बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं,
सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये आपका बराबर हो गया। समझ में आया ना। चलिए इसके बाद चलते हैं, तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज किस में, तो इसी में पी टी क्यू में, पी टी क्यू में। चलिए इस त्रिभुज में देखिए, तो यहाँ पे एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू और प्लस एंगल टी क्यू पी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा ना। इन तीनों का योग 180 होगा ना। क्यों, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए तो ये तो हम लोग ऊपर थीटा माने हैं। चलिए अच्छा, ये दोनों कोण तो बराबर है, तो हम लोग एंगल टी पी क्यू और प्लस इसको भी यही एंगल नहीं दे दे, एंगल टी पी क्यू, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो टी क्यू पी की जगह पे हम लोग एंगल टी पी क्यू लिख दीजिए, है ना। चलिए बराबर में 180 डिग्री, समझ गए ना, ये नाम बदल दिए। अच्छा इस थीटा को उधर ले जाकर घटा देते हैं और ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 एंगल टी पी क्यू बराबर 180 माइनस में थीटा, दो ले जाएंगे भाग में, तो एंगल टी पी क्यू बराबर हो जाएगा 180 और माइनस थीटा बटा 2। ठीक है, चलिए अब अलग अलग भाग कर देते हैं, यानी एंगल टी पी क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा में 2 माइनस थीटा बटा 2, ये कट जाएगा 90 बार में, यानी कि ये एंगल टी पी क्यू का वैल्यू आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। समझ गए। चलिए अब चूंकि आपको पता है कि एंगल ओ पी टी बराबर में होगा 90 डिग्री, देख लीजिए ओ पी टी, ये पूरा कोण जो होगा 90 डिग्री होगा। क्यों 90 होगा, तो आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए समझ गए ना, लंब होती है। अच्छा इसमें दो कोण है ना, कौन कौन से कोण है, तो एंगल एक हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू और प्लस एंगल टी पी क्यू बराबर में 90 डिग्री। समझ गए ना बात को। इसमें यह वाला कोण ले लिए और यह वाला कोण लिए, दोनों के योग मिलके ही ना ये होगा। चलिए तो ओ पी क्यू, ये तो आपके पास कुछ नहीं है, इसको तो हमें साबित करना था, उसमें है। चलिए और इसकी जगह पे हम लोग ये यूज नहीं कर सकते हैं, 90 माइनस में थीटा बाई 2 बराबर में 90 डिग्री। यहाँ देखिए 90 और 90 काट दीजिए, तो ये माइनस का थीटा बाई 2 जो है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा ना, तो एंगल यहाँ से ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा थीटा बटा 2। समझ रहे हैं ना। अच्छा और ये जो थीटा है, थीटा का मान हम लोग ऊपर माने थे, तो थीटा किसको माने थे, पी टी क्यू को ना, पी टी क्यू को, तो यहाँ पे हम लोग उसको पी टी क्यू ही नाम दे देते हैं। चलिए तो एंगल ओ पी क्यू बराबर में एंगल थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा आपका पी टी क्यू बटा में 2 आके इसमें गुना कर जाएगा, यानी 2 एंगल ओ पी क्यू बराबर में एंगल पी टी क्यू, ये ना आपको दिखाना था। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल पी टी क्यू बराबर 2 एंगल ओ पी क्यू, यहाँ से ये आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण 3 नंबर कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है, यानी ये पी क्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है कि पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ पे ये टी पर प्रतिच्छेद कर दिया, यानी कि यहाँ दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक है टीपी और एक है टी क्यू। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, तो हमें टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, दिया है केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। टी
बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है जिससे जिससे दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टी क्यू खींची गई है, खींची गई है। ठीक है, चलिए। और पी क्यू वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमें क्या निकालना है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है टीपी, टीपी का मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखिए रचना की है, रचना ये ओटी को मिलाया गया है। ठीक है, आपके बुक में ये उदाहरण का क्वेश्चन है तो ये पहले से मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि ओटी को मिलाया जो जो पीक्यू को बिंदु आर पर, बिंदु आर पर लंब लंब समद्विभाजित करती है। लंब है ना, बिंदु आर पर लंब है, चलिए लंब मान लेते हैं। चलिए अब इसका प्रमाण देखिए, इसका प्रमाण देखिए। चलिए तो यहाँ आपको पता है, यहाँ देखिए आपको निकालना है इसका मान, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ टीआर का मान y मान लेते हैं। माना माना PT बराबर में x सेंटीमीटर और TR बराबर में y सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि देखिए यह लंब डाला गया है जीवा पर, यानी कि ये पी आर बराबर हो जाएगा क्यू आर, पी आर बराबर हो जाएगा क्यू आर, यानी कि हाफ होगा पी क्यू का। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं पी आर बराबर 1/2 इंटू 8, पी क्यू 8 था ना टोटल, चलिए कट गया 4 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से पी से आर की दूरी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। पी आर आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज पी ओ आर में। देखिए पी ओ आर में, तो यहाँ से हम कहें ओ आर बराबर, तो ओ आर बराबर आप आसानी से निकाल सकते हैं ना, रूट अंडर ओपी का स्क्वायर और माइनस पी आर का स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर और रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए यानी 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, तो 25 और माइनस 16 यानी आ जाएगा √9, यानी कि 3 सेंटीमीटर है। ये आपका आ गया 3 सेंटीमीटर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए चलते हैं हम लोग त्रिभुज, त्रिभुज पहले लेते हैं इसमें, किसमें, पी टी आर में, पी टी आर में देखिएगा, पी टी आर में। तो यहाँ पे जो आप पी टी आर में ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पी टी का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा पी आर का स्क्वायर और प्लस में टी आर का स्क्वायर हो जाएगा ना, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ से आपको पीटी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में, देखिए तो पी आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर और प्लस में वाई का स्क्वायर, समझ गए। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब चलिए दूसरा त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ओ ओ पी टी में, ओ पी टी में देखिए ओ पी टी, इस पूरे त्रिभुज, तो ये तो लंब होगा ना, यहाँ 90 होगा, है ना 90, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि त्रिज्या
त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है यानी कि एंगल OPT 90 हो जाएगा। तो जब OPT 90 हो गया तो यहाँ भी पाइथागोरस लगा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि PT स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो PT तो यहाँ के लिए लंब हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए यानी कि हो जाएगा आपका OT का स्क्वायर माइनस में OP का स्क्वायर हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए तो अब हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं। तो PT है आपका एक्स स्क्वायर बराबर में OT, तो यहाँ से OT क्या हो जाएगा आपका y प्लस 3 का स्क्वायर है ना, और माइनस OP, तो OP कहाँ है आपका ये वाला है यानी कि 5 का स्क्वायर। ये आपका समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों एक्स स्क्वायर के बराबर है तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा कि नहीं। यानी यहाँ से आप लिख दीजिए y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6y और प्लस में 9 और माइनस में 25 बराबर में 16। चलिए यहाँ घट जाएगा ना, तो 6y यहाँ कितना आएगा माइनस का 16 आ जाएगा बराबर में 16। ठीक है, चलिए इसको उधर जाते हैं प्लस का, तो 6y बराबर 16 16 32 हो जाएगा, y बराबर 32 और बट्टा में 6 कितना से काटेंगे आपका कट जाएगा ये 2 से, तो 2 3 6 और 16 दूनी 32, y बराबर क्या आ गया 16 बट्टा 3 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में आपका क्या था, तो समीकरण 1 में यहाँ है एक्स स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए तो इसको यहाँ लेते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 16 बट्टा 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 16 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 और बट्टा में 9, यही ना होगा आपका। तो यहाँ आप एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर देखिए एलसीएम यहाँ 9 16 144 और प्लस 256, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 400 और बट्टा में 9। चलिए यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर में ये आपका कितना हो जाएगा 20 बट्टा 3 का होल स्क्वायर, यानी एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 20 बट्टा 3, 20 बट्टा 3, इसलिए हमें यही ना निकालना था टीपी बराबर हो जाएगा 20 बट्टा में 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। अब ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, उदाहरण के साथ सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन